जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर एक सत्संग में हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हमें देते हैं। कई बार हम अपनी लाइफ में कितने परेशान होते हैं, हमें उसका कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो गुरु जी सत्संग के जरिए हमें उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए रास्ते बताते हैं। हर पल गुरु जी अपनी संगत का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन संगत जी हम क्या करते हैं, हम गुरु जी के दिए हुए इशारों को या तो समझ ही नहीं पाते या फिर उस सत्संग को ही इग्नोर कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि गुरु जी आप हमारे लिए कुछ करते नहीं हो। संगत जी गुरु जी तो हर पल हमारे साथ खड़े हैं, वो तो हर पल हमें संभाल रहे हैं, लेकिन संगत जी हम ही उनके दिए हुए इशारों पर चल नहीं पाते। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी दीपाली आंटी जी ने सत्संग को शेयर किया है। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इस सत्संग में संगत जी आपको आपके मन में जो भी सवाल है ए टू जेड सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इसलिए संगत जी सत्संग को 1 मिनट के लिए भी स्किप ना करें और पूरा अंत तक जरूर सुनें। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं दीपाली सिंह हूँ फरीदाबाद से। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। पहले मैं गुरु महाराज जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत डिले कर देती हूँ, जो हमें नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने गुरु पापा से, गुरु मम्मा से, सब कुछ है मेरे लिए मेरे गुरु महाराज, सब कुछ है। संगत जी गुरु महाराज मेरे लिए सब कुछ है। मेरी एक एक धड़कन में गुरु महाराज बचते हैं। गुरु महाराज आई एम रियली वेरी सॉरी। आज कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी आज का दिन है फ्राइडे, नहीं आज हो गया सैटरडे, आज हो गया सैटरडे शनिवार और टाइम है 12:23 AM और आज डेट हो गई है 26 अक्टूबर 2024, 26 अक्टूबर 2024। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं संगत जी गुरु महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं ऐसी अपनी लाइफ की परिस्थिति, जिसको आप सिचुएशन कह सकते हो, ऐसे मैं चल रही हूँ कि ना मैं जीने में हूँ ना मैं मरने में हूँ संगत जी। पर गुरु महाराज जी मेरे इतने प्यारे पापा है, मेरे सब कुछ है। गुरु महाराज जी ने मुझे ना संभाला हुआ है, नहीं तो मैं मर चुकी होती, क्योंकि सिर्फ मेरे बच्चों के लिए मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे सही सलामत रखा हुआ है। क्योंकि माँ के बिना बच्चे रुल जाते हैं, गुरु महाराज जी को पता है। माँ की बहुत जरूरत है बच्चों को, इसलिए उन्होंने मुझे सही रखा हुआ है। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे जिंदगी बख्शी हुई है। कितनी बार वो न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं मुझे संगत जी, मैं ये नहीं बता सकती। ये गुरु महाराज जी का एहसान है मेरे पर, मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। मैं ये कहना चाहूंगी, घर में ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं कि मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काया जाता है। मेरे बेटा जो 9 साल का है उसको मेरे खिलाफ भड़काया जाता है, और ऐसा भड़काया जाता है संगत जी, गुरु महाराज जी को पता है मेरे को कष्ट कटवा रहे गुरु महाराज जी। मुझे नहीं पता कैसे कटवा रहे गुरु महाराज जी, मुझे नहीं पता संगत जी। मेरे बेटे को भड़काया जाता है कि अपने माँ की तरह मत बनियो, हमारी तरह बनियो। मतलब मेरा देवर है तो उसके बच्चे नहीं होते, उसके शादी को 6 साल हो जाएंगे तो उसके बच्चे नहीं होते। तो मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को सिखाता है कि अपनी माँ की तरह मत बनियो, मेंटल हमारी तरह बनियो या अपने पापा की तरह बनियो। हैं तेरी माँ तो मेंटल है
अपनी माँ की तरह मत बनी हूँ। मतलब मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़काया जाता है, गुरु महाराज सब देख रहे हैं, सबको जवाब देंगे, वो सबको जवाब देंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी ने बोला है मुझे, तूने जवाब किसी को नहीं देना। धी मेरी धी है, तू प्यारी धी है, मेरी शेरनी धी है, तूने किसी को जवाब नहीं देना, जवाब मैं दूंगा। और मुझे पता है मेरे गुरु महाराज जी पर मैं ना एक सिर्फ विश्वास नहीं करती, मैं अंधा विश्वास करती हूँ अपने गुरु महाराज जी पर, अंधा विश्वास, ब्लाइंड फेथ करती हूँ संगत जी, ब्लाइंड फेथ, कि वो जो हो रहा है ना, मेरे कर्म तो कट रहे हैं, कटवा रहे हैं मेरे गुरु महाराज, लेकिन उनको जो मेरे खिलाफ बोलते हैं ना, मेरे बच्चों को भी भड़का रहे हैं, उसका भी जवाब मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छे से देंगे, और एक ना एक दिन बहुत अच्छे से देंगे गुरु महाराज। तो मैं संगत जी अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मन बहुत दुखी आज संगत जी मेरा, गुरु महाराज की कसम, मेरा आज मन बहुत दुखी है, बड़ा मन मेरा ना बेचैन हो रहा है संगत जी। चलिए, मेरे एक एक आंसू का हिसाब किताब मेरे गुरु महाराज लेंगे, बस मैं अपने बच्चों पर हमेशा बनी रहूं, क्योंकि माँ की जरूरत हमेशा बच्चों को रहती है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज, मुझे कई बार न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। चलिए मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं पहले तो संगत जी, मैं करवा चौथ जो अभी निकला है, मैं 20th ऑफ अक्टूबर 2024 को, जो कि संडे को था, 20 अक्टूबर 2024 संडे को था, मैं पहले तो उस दिन का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। देखिए संगत जी, मैंने व्रत रखा हुआ था करवा चौथ का, तो बड़े अच्छे से हो गया, सारा दिन सारा अच्छे से निकल गया। जब हम लोग पूजा करने के लिए गए थे संगत जी, जिस समय पूजा था तो भद्रा लगी हुई थी, 2 घंटे सुबह भद्रा लगी है, 2 घंटे शाम को लगी है, 4:30 से 6 बजे के करीब, 6 बजे तक मतलब भद्रा लगी है, 1.5 घंटा शाम को। तो हम लोग इसी दौरान हम 4 सवा 4 बजे हम लोग गए हैं गुरुद्वारे में, हम लोग पूजा करने के लिए गए हैं। तो संगत जी उस समय गुरु महाराज जी का भी 1-2 दिन से मैसेज आ रहा था, थोड़ा सा समय मतलब काफ़ी भारी है, तो थोड़ा सा बेटा थोड़ा बच के रहियो, काफ़ी समय से वो मुझे बोल भी रहे थे गुरु महाराज। तो हम लोग ना पूजा करने गए संगत जी गुरुद्वारे में। तो गुरुद्वारे से हम लोग जैसे ही पूजा करके निकले हैं, तो बड़े बुजुर्गों के मैं आशीर्वाद ले रही थी। हमारी भी आंटी जी हैं वहाँ पे, गुजर आंटी जी हैं और गुजर अंकल हैं, उनके हस्बैंड अंकल, तो उनके पैर छू रही थी। तो मैंने साड़ी पहन रखी थी, बाहर मैंने खोल रखे थे संगत जी। तो आप यकीन नहीं करोगे, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से मैंने गुजर अंकल जी के मैंने पैर छुए, गुजरनी जो आंटी हैं उनकी वाइफ जो हैं उनके मैंने पैर छुए, और थोड़ी जोत ना नीचे की तरफ हो गई, गड़बी से थोड़ी नीचे, जो हम गड़बी जो जल की जो भर के लेके जाते हैं, हमने जोत उसके पर रखी हुई थी। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, मेरे 11 साल हो जाएंगे संगत जी शादी को, तो 11 सालों में ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो अब हुआ मेरे साथ उस दिन 20 अक्टूबर 2024 में। जैसे मैंने उनके पैर छू के, मैं अंकल जी के पैर छू के जैसे ऊपर, मेरे बालों में आग लग गई जोत से। और आप मानोगे नहीं संगत जी, अंकल जी जो गुजर अंकल थे, उन्होंने फटाफट मेरे बालों में हाथ मार के आग को बुझाया है। और उस समय मैं बहुत शौक हो गई थी संगत जी। मेरे को सत्संग तो बहुत पहले ही, मैंने 20 अक्टूबर को ही, या मेरे को सत्संग शेयर कर देना चाहिए था संगत जी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं माफी चाहती हूँ गुरु महाराज जी से। तो उन अंकल ने फटाफट मेरे बालों से आग बुझाई हाथ मार के। उन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि उनका हाथ जल जाएगा, जैसे लग रहा था गुरु महाराज जी के रूप में ही वो अंकल जी ने मेरे बालों में हाथ मार के आग बुझाई है। नहीं तो पता क्या होता, मेरे कपड़ों में भी आग लग सकती थी, मैं मर भी सकती थी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पता नहीं गुरु महाराज जी ने कौन सा मेरा बड़ा कष्ट न छोटे में कटवा दिया संगत जी। पता नहीं, मैं अपने बच्चों की किस्मत से बच गई संगत जी, मैं अपने बच्चों की किस्मत से बच गई संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे बच्चे के लिए मुझे सही सलामत रखा है संगत जी। मेरे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, इतना ध्यान रखते हैं, हर एक चीज का इतना ध्यान रखते हैं। मेरा मन बड़ा दुखी है मेरे बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के लिए मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बचा लिया। पता नहीं वो गुजर अंकल के रूप में मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को बचाया है। गुरु महाराज जी अंकल के रूप में आए हैं और उन्होंने मेरे बालों में से आग बुझाई है। नहीं तो मेरे बाल क्या, मेरे शरीर, मेरे सब कुछ, मेरी साड़ी में आग लग जाती। गुरु महाराज, मैं बच गई, सिर्फ बच्चों की किस्मत से बच गई। गुरु महाराज जी ने बचा लिया संगत जी। मतलब बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा संकट था संगत जी, जो गुरु महाराज जी ने छोटे में ही कटवा दिया। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था।
जिसके लिए मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे दिल से शुक्राना। मेरे गुरु महाराज आपका दिल से शुक्राना, आपकी बेटी नालायक है जो समय से शुक्राना नहीं करती। आपका बहुत बेकार बेटी है, बहुत बेकार बेटी है, आपकी माफ कर देना दिल से गुरु महाराज। मैं बहुत परेशान हूँ, सच में मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। मुझे पता है आप मेरे एक एक आंसू का जवाब आप जरूर दोगे उन लोगों को, तो मेरे आंखों में आंसू लेके आ रहे हैं। आई लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज, मेरे अनसंग, मेरे इतने प्यारे प्यारे गुरु महाराज हो। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरु महाराज। आपने मेरी जान बचाई, आपने पता नहीं कौन सा संकट मेरा काटा है, मेरा कौन सा कष्ट काटा है गुरु महाराज। चलिए, थैंक यू सो मच गुरु महाराज, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मुझे नई लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे पति की नई न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चों की न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। बेटे का है जो मेरे को टेलीपैथी से गुरु जी महाराज काफी समय से मेरे को मैसेज कर रहे थे कि दिवाली पर अपने बच्चों का ध्यान रख, अपने बच्चों का ध्यान रख, ये वाला उपाय कर, ऐसे कर, बच्चों को कुछ बाहर का मत खाने दियो, सफेद चीज बिल्कुल मत खाने दियो, बाहर की कोई चीज ऐसी हो जो तुम ऐसे लगता हो कि नहीं आनी चाहिए, उसको बाहर फेंक दियो। होता रहा, मैं पूरी अलर्ट थी, लेकिन बच्चे शैतानी करते हैं। इस दौरान ही मेरे दोनों बच्चे बीमार हो गए संगत जी, बेटा बेटी को दोनों को बुखार हो गया। बेटी तो अब कुछ ठीक है, लेकिन बेटा मेरा काफी बीमार हुआ है। गुरु जी महाराज अपने आप ठीक कर देंगे इसको। तो ये है कि मेरा बेटा काफी बीमार है। हमने डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराने के लिए बोला था, LFT एंड यूरिन टेस्ट, तो जिसमें मेरे बेटे का वो निकला है, जॉन्डिस निकला है, पीलिया निकला है, जो कि गुरुजी महाराज अपने आप सही कर देंगे मेरे बच्चे को, क्योंकि उनसे अरदास से मेरे बच्चे को बचा लो गुरुजी महाराज, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, क्योंकि मेरा नहीं, आप ही का बच्चे है ये, आपको इनको संभालना है, आपने इनको देखना है, आपने इनको कैसे देखना है वो आपको पता है मेरे गुरुजी महाराज। तो बस गुरुजी से अरदास थी। 2-4 दिन पहले भी कुछ ऐसा अजीब सा ही लग रहा था, संकट सा था, तो गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी करी कि मेरा स्वरूप ना, जो स्वरूप है वो बेटे के तकिए के नीचे रख दे, तो उससे उसकी रक्षा होगी। वाकई में रक्षा करी है गुरुजी महाराज ने, जो संकट था वो सारा कुछ अपने ऊपर लेते हैं। और फिर बीच ही इसी दौरान मेरे को फिर एक ड्रीम आता है कि गुरुजी महाराज वाइट चोले में मेरे बच्चों के सिराने बैठे हुए हैं संगत जी, और जैसे लग रहा था जैसे वो केयर कर रहे हैं, मेरे बच्चों की देख रेख कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज उनके ऊपर ना आए, बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चों की केयर करती है ना, ऐसी देख रेख कर रहे थे। मैंने ड्रीम में देखा, और ड्रीम में मैंने ये भी देखा कि हम किसी मंदिर में पता नहीं कहाँ पे हूँ मैं, मुझे नहीं पता। आते समय मैं अपनी चप्पल पहनने लगी, तो मेरी एक चप्पल मैंने पैर में पहन रखी थी, दूसरी चप्पल तो मेरे पैर में दिखी नहीं मेरे को, मतलब दूसरी चप्पल वो मतलब गुम ही हो गई। पता नहीं कौन सा गुरुजी महाराज ने हमारा संकट काटा है, कौन सा संकट काटा है। मैं आपको बताऊं संगत जी, मैं काफी दिन से 2-4 दिन पहले भी मैंने अपना सत्संग शेयर करने की कोशिश करी थी, बट वो पता नहीं 2-4 बार मैंने सत्संग शेयर करने की कोशिश करी, दोनों बार मुझे डिलीट करना पड़ गया, मतलब हुआ ही नहीं, कौन सी नेगेटिविटी थी मुझे नहीं पता। और आज मैंने हिम्मत करके अपना सत्संग शेयर करा है मैंने गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से। उन्होंने मुझे कहा पहले अपना सत्संग शेयर कर, तो जिसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ड्रीम में मेरे को बीच में भी ड्रीम दर्शन हुए थे कि ड्रीम में दर्शन हो रहे थे गुरुजी महाराज के कि पहले तो एक लड़की है, पता नहीं मैं हूँ कि क्या लड़की है, वो जैसे ना खून के बारे में, ब्लड के बारे में सोचती है, जैसे कुछ ऐसी कुछ बात होती है। एक लंबा सा हाथ ना झाड़ियों में से निकलता है, एक बड़ी अजीब सी जगह थी, वहां से ना उसका दुपट्टा खींच के दे जाता है। फिर मैं डर जाती हूँ, फिर मैं पता नहीं कहाँ पे पहुंच जाती हूँ, किसी चौखट पे चढ़ती हूँ तो देखती हूँ मंदिर है, तो एक लड़की बोलती है, वहाँ पे मुझे एक लड़की मिलती है, वो लड़की मुझे बोलती है कि सॉरी संगत जी, कि वो देखो अंदर दर्शन कर लो। वहाँ पे माँ काली स्वरूप, सबके स्वरूप थे वहाँ पे, सबके मैंने से जाके दर्शन करे, लाइट जली हुई थी, रेड चुन्नी चढ़ी हुई थी, कुछ ऐसे था। सॉरी संगत जी, सबके स्वरूप थे, तो मैंने माथा टेका। फिर मैं जब मुड़ी तो ऐसा लगा जैसे अब खून के बारे में नहीं सोचना, नहीं तो वो फिर से वो भयानक वाला हाथ आ जाएगा। इतने ही हम डरने लग गए, जैसे हम सीढ़ियों पे खड़े थे तो एकदम से ही एक लंबे से सरदार जी आ गए हमारे सामने। और वो कौन थे? गुरुजी महाराज सरदार जी के रूप में, लंबे शर्ट पैंट में। मैंने उनको देखा, शर्ट पैंट पहनी हुई थी, ऊपर पगड़ी बांधी हुई थी। बहुत स्मार्ट है, रौनक थी उनके चेहरे पे। सॉरी संगत जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरा गला ठीक नहीं है।
शर्ट पैंट उन्होंने पहन रखी थी, सर पे पटका बांध रखा था। इतने सुंदर रौनक, ऐसे चेहरे पे चमक थी उनके, तो मैं उनके चेहरे पे गिर गई, उनके चरणों पे गिर गई, सॉरी संगत जी, चरणों पे गिर गई। जय गुरु जी करने लग गई मैं, जैसे हमें बचाने आ गए वो। जय गुरु जी, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। पता नहीं कौन सा संकट काटा मुझे नहीं पता गुरु जी महाराज ने। फिर हम कहीं किसी के घर गए, वहाँ पे गुरु जी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था, वो भी दर्शन हुए ड्रीम में ही। फिर जैसे मैंने बच्चे के लिए, तो मेरे बच्चे के लिए अरदास करी थी, मेरे बच्चे को बचा लो गुरुजी महाराज, उसको ठीक कर दो। फिर मुझे ड्रीम में दर्शन हुए मैं और मेरा बच्चा, जैसे मैं ड्रीम में मुझे दिख रहा है मेरा बच्चा मेरे साथ है, मेरा बेटा मेरे साथ है, जो कि 2 साल का है वो। तो रात में ये फूल खिला हुआ है और उस पर 2 बटरफ्लाई बैठी हुई है। तो मेरा बेटा कहने लगा, मम्मा मम्मा वो देखो बटरफ्लाई, व्हाइट कलर की 2 बटरफ्लाई फ्लावर के ऊपर बैठी हुई थी, फ्लावर्स के ऊपर बैठी हुई थी। तो मेरे कहा ओह, मेरे कहा रात को कौन सा बटरफ्लाई आ गई। 2 बड़ी बड़ी बटरफ्लाई थी, 2 आपस में चिपकी हुई थी और एक उड़ रही थी संगत जी, व्हाइट कलर की। 3 मेरे को बटरफ्लाई मेरे मेरे और मेरे बच्चे को नजर आई, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जिसके लिए अनंतम। और वो बटरफ्लाई मेरे हाथ के ऊपर आ गई, मेरे सर के ऊपर आके बैठ के उड़ गई। पता नहीं कौन सा उसने मेरे मेरे बच्चे का कष्ट काटा है जिसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आई लव यू सो मच मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे सो मच गुरु जी महाराज, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अब क्या बोलूँ मैं, बस गुरु जी महाराज है, हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं संगत जी। बस अपना सब कुछ सरेंडर कर दो आप गुरु जी महाराज के चरणों में, वो अपने आप देखेंगे। कोई संकट कोई कष्ट तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसके साथ गुरु जी महाराज हैं, गुरु जी महाराज, उसका कोई संकट, उसके सिर पर कोई संकट आ ही नहीं सकता, उसका कोई बाल भी बांका कर ही नहीं सकता, जिसके साथ गुरु जी महाराज हैं। जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर एक में मेरे को ड्रीम और आता है संगत जी, हम कहीं हैं, मैं कहीं खड़ी हूँ, कहीं बस है खराब है, पता नहीं, पहले तो समुद्र की लहरें नजर आती हैं, उसके बाद एक जंगल सा है, वहाँ पे बस खराब है, और एक शेर खड़ा हुआ है ऊपर, जैसे शेर खड़ा हुआ है, व्हाइट कलर का था, जो बब्बर शेर होता है, लायन होता है जो, वो था। और वो ना ऊपर ऊपर खड़ा होता है, तो एकदम से वो नीचे आ जाता है, तो एक लड़की मेरे साथ और होती है, अब छुप जाती है, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे भागता है। तो भागता है, तो मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो सो रहे होते हैं वहीं पर ही जैसे। तो मैं उनको जगाती हूँ, शेर शेर शेर, वो जागते नहीं है। मैं उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, प्लीज मतलब मुझे छोड़ दो। तो वो एकदम से बिल्कुल बैठ जाता है और एकदम मेरा सपना टूट जाता है। जैसे मेरे गुरु जी महाराज ने पता नहीं मेरा कौन सा संकट काटा है, क्या दिखा के संकट काटा है, मुझे नहीं पता। जिसके लिए गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज बोलते हैं अमृत वेले उठा करो और 40 दिन का जपजी साहब का पाठ करो, शिव चालीसा करो, दुर्गा कवच करो, ये करो। कैसे गुरु जी महाराज आपकी रक्षा करते हैं, मैं भी शुरू करूंगी। बीच में करने लगी थी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है संगत जी, मुझे नहीं पता कौन सी नेगेटिविटी मुझे उठने नहीं देती। मेरा सर भारी भारी हो जाता है, मेरा शरीर टूट रहा है, इधर मेरे बच्चे बीमार है, बच्चा बीमार है, इधर मेरी भी तबीयत ऐसी ढीली ढीली सी है। बस गुरु जी महाराज मेरे को हिम्मत दे, मैं अपने बच्चों को संभाल सकूं। वैसे तो मैं कौन हूँ, मेरे गुरु जी महाराज अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। मेरी फैमिली वो खुद देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं वो उनके ऊपर है, वो कैसे संभाल रहे हैं, मैंने सब कुछ उनके चरणों में डाल दिया। एक माँ की, एक बेटी की यही अरदास है, मेरे बच्चों को लंबी बड़ी उम्र की दात बख्शो, सुख और समृद्धि की दात बख्शो, सुख खुशी की दात बख्शो, सुख समृद्धि की दात बख्शो, तंदुरुस्ती की दात बख्शो, खुशी की दात बख्शो, तरक्की की दात बख्शो, सद्बुद्धि की दात बख्शो। अपनी माँ बाप की सेवा करें मेरे बच्चे, उनकी दात बख्शो, बहुत सारे लंबी बड़ी उम्र की दात बख्शो, सुख और खुशियों की और संतुष्टि की दात बख्शो, तरक्की की दात बख्शो, और मुझे सदा सुहागन रहने की भी दात बख्शो मेरे गुरु महाराज। ये मेरा सत्संग है नवरात्रों का। नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले मुझे गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे कि तूने नवरात्रों में सेवा करनी है, मुझे और माता रानी को तूने मीठे का भोग लगाना है। तो मैंने की सेवा, उन्होंने करवाई, मैंने क्या की, उन्होंने खुद करवाई। तो कभी कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, 9 दिन मैंने सेवा करी। 9 दिन उन्होंने बोला कि मुझे और माता रानी को तूने 9 दिन मीठे का भोग लगाना है। तो मैंने बड़े दिल से मैंने सेवा करी, उन्होंने करवाई, मुझसे हाथ पकड़ के करवाई। कभी साबूदानी की खीर का भोग लगाया, कभी कड़ा प्रसाद, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का मैंने भोग लगाया। जिसमें साबूदानी की खीर में भी मुझे लग रहा था गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं, और कड़ा प्रसाद में तो साक्षात ओम के दर्शन हुए हैं मुझे, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मुझे बहुत देर कर दिया है शुक्राना सत्संग शेयर करने में। जिसके लिए गुरु महाराज जी का गुरु महाराज जी से बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि सत्संग शेयर करने में मैंने बहुत डिले कर दिया है। और कुछ दिन से मुझे ब्लैक मैजिक के भी मैसेज काफ़ी समय से ही आ रहे हैं, 6 महीने हो गए हैं संगत जी।
लास्ट 6 मंथ से मुझे ब्लैक मैजिक के भी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि कुछ करा कराया हुआ है। अब तो देखो हम पे जब हम पे जब वो नहीं चलता, बस नहीं चलता, तो बच्चों पे करना शुरू कर दो। बच्चों पे मतलब करना शुरू कर दो। मेरे बच्चों पे भी किया है। जैसे कि दिवाली आने से पहले भी गुरु महाराज जी ने मुझे एक अलर्ट किया था कि अपने बच्चों का ध्यान रख, क्योंकि दिवाली पे कुछ करना कराना ज़्यादा होता है, तो अपने बच्चे को किसी के हाथ से मतलब कोई भी मीठी चीज़ खाने मत दे, कोई वाइट चीज़ मत खाने दे। तो मेरा बेटा मतलब दोनों बच्चे मेरे बीमार हो गए संगत जी, और मेरा बेटा बेटी दोनों को बुखार हो गया, लेकिन बेटा मेरा ज़्यादा बीमार हो गया। लेकिन गुरु महाराज जी ने जो संकट था वो टाला है, उन्होंने खूब टाला है। उन्होंने साथ बैठ के उन्होंने मेरे बच्चों की देख रेख करी है, उन्होंने मेरे बच्चों की रक्षा करी है। और जब मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या क्या बखान करें, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम गुरु महाराज जी का कोई भी शुक्राना कर पाए, अपने लफ्ज़ों का शुक्राना भी कर पाए, जिसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। गुरु महाराज जी का शुक्राना करने में, उनके बखान करने में हमारी इतनी औकात नहीं कि हम उनका बखान कर पाए। लेकिन वो मतलब गुरु महाराज मतलब इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट हैं कि वो हमारे कर्म कटवाने के लिए हमसे शुक्राना करवाते हैं, कि जिससे कि हमारे कर्म कटे, हमारे कोई भी कष्ट कटे। इतने प्यारे। उनको क्या जरूरत है शुक्राने की? उनको जरूरत नहीं है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। वो तो भगवान है, ही इज गॉड, ही इज महादेव। तो उनको क्या जरूरत है शुक्राने की? उनको हम शुक्राना करें ना करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान है। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, हमें जरूरत है उनकी। तो फिर भी वो कितने अच्छे हैं, भगवान होके भी वो कितने अच्छे हैं कि वो हमारे कर्म कटवाने के लिए हमसे शुक्राना करवाते हैं, ताकि हमारे कष्ट कट सकें। हमारे कष्ट, हमारे जो भी दुख कष्ट, जो भी दर्द है, वो हमारे दूर हो सके। वो कितने प्यारे हैं, हमें याद दिलवाते हैं टेलीपैथी से। हमें कोई काम हम भूल भी जाते हैं तो हमें याद दिलाते हैं, छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाते हैं। सपने में आके उन्होंने मेरे बच्चों की रक्षा करी है। मेरे को एक्चुअली मैसेज, मेरे को क्या, मुझे ड्रीम आया कि गुरु महाराज व्हाइट चोले में मेरे बच्चों के सराहने बैठे हुए हैं, और मेरे बच्चों की देख रेख कर रहे हैं, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं कि कोई कोई उन पर संकट ना आ पाए, कोई उनको विपदा ना आ पाए। मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे थे बैठ के, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो यही कहती हूँ संगत जी, पूरा सरेंडर कर दीजिए। और पता है क्या है, आज ही मतलब ब्लैक मैजिक ऐसे लोग करवाते हैं कि पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को भी खराब करने की कोशिश की जाती है बड़ी चालाकी के साथ। लेकिन ये सिर्फ एक ना टेम्परेरी फेस होता है। जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है ना, वो सिर्फ टेम्परेरी होता है। और वो पता होता है, गुरु महाराज जी को सब कुछ पता है। गुरु महाराज जी मेरे साथ और सुन भी रहे हैं। गुरु महाराज जी वो मेरे पास ही बैठे हुए हैं। जब भी सत्संग हम गुरु महाराज जी का शेयर करते हैं तो गुरु महाराज जी साक्षात विराजमान होते हैं। तो गुरु महाराज जी को पता है उनकी बेटी किस सिचुएशन से गुजर रही है, तो वो साथ दे रहे हैं मेरा, वो मेरा कष्ट कटवा रहे हैं। लेकिन हम फिर भी नहीं समझते, हमारे मुंह से फिर भी बहुत नेगेटिव बातें निकल जाती हैं, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज जी से। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ना कि मेरी कोई इज्जत ना करे, मेरी कोई रिस्पेक्ट ना करे, तो मेरे को कहाँ से बर्दाश्त होगा, है ना। और जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ, वही मेरी मतलब किसी भी तरीके से मेरी इंसल्ट करवाने की कोशिश करे या करने की कोशिश करे, ना वो खुद इज्जत करे ना करवाए, तो सामने वाले को, मेरे को कैसा महसूस होगा, कैसा फील होगा मुझे। तो वो मुझे तो आई कांट टॉलरेट, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन गुरु पाना, तूने कोई जवाब नहीं देना, तूने कुछ नहीं बोलना, मैं जवाब दूंगा। तो मैं आई एम जस्ट वेटिंग कि कब गुरुपा मुझे जवाब देते हैं। गुरुपा उन लोगों को जवाब देते हैं, सॉरी संगत जी, गुरुपा कहते तूने जवाब नहीं देना, मैं जवाब दूंगा। तो मैं वेट कर रही हूँ कि गुरुपा कब उन लोगों को जवाब देते हैं, जब तक मेरी जिंदगी ना खत्म हो जाए कहीं। मैं तो यही सोच रही हूँ अपने मन में, वेट करते करते, सबर करते करते, गुरुपा कहीं मेरी जिंदगी ना खत्म हो जाए। बस मेरे को इतना पता है, मेरे बच्चों के लिए मुझे, मेरे गुरुपा हैं ही बहुत अच्छे। मैं तो गुरुपा से यही वाली अरदास है कि जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर ना खड़े हो जाए, मुझे लेके ना जाए, क्योंकि माँ के बिना बच्चे रूल जाते हैं। बस यही अरदास है, मेरे बच्चों को लंबी बड़ी उम्र की अरदास बख्शना, उनको दाद बख्शना, सुख और खुशियों की दाद बख्शना, तंदुरुस्ती की दाद बख्शना, लंबी बड़ी उम्र की दाद बख्शना, सुख और खुशियों की दाद बख्शना, तरक्की की दाद बख्शना, तंदुरुस्ती की दाद बख्शना, अपने माँ बाप की सेवा करने की दाद बख्शना, और मुझे सदा सुहागन रहने की दाद बख्शना गुरु महाराज। चलिए मेरे से मैं, सत्संग तो बहुत है संगत जी, और जैसे ही आगे कोई सत्संग होगा मैं जरूर शेयर करूंगी। अब तक का जो सत्संग मेरे से जो भी गुरुपा ने शेयर करवाना था वो मैंने कर दिया है, जो वो चाहते थे मैंने बोल दिया है। और अभी का सत्संग यहीं तक, और आगे का जो सत्संग होगा मैं जल्द शेयर करूंगी, जिसके लिए गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम अनादि शुक्राना करती हूँ। और अपनी झल्ली बेटी को माफ़ करना, अगर उसके मुंह से कोई भी गलत शब्द निकल गया हो तो गुरु महाराज मेरे बच्चों को लंबी बड़ी उम्र ब्लेस करना, तंदुरुस्ती ब्लेस करना, तरक्की ब्लेस करना,
और खुश और सुख ब्लेस करना गुरु महाराज। ओम सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना में गुरु महाराज जी।